NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग 27 भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। ये गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक लगभग 3,507 किलोमीटर 2,178 मील की दूरी तय करता है। ये राजमार्ग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों से होकर गुजरता है। यह अपने मार्ग के साथ प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ता है और इन क्षेत्रों में परिवहन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NH-27 प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड (GTR) का भी हिस्सा है, जो एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से एक है। NH-27 इन क्षेत्रों में माल और यात्रियों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। ये कृषि उत्पादों, औद्योगिक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की आवाजाही का समर्थन करता है, जिससे उन राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है जिनसे ये गुजरता है। ये राजमार्ग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों को जोड़ता है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क बढ़ता है। राजमार्ग आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जिसमें कई लेन, फ्लाईओवर और बाईपास शामिल हैं, ताकि यातायात का सुचारू प्रवाह हो और यात्रा का समय कम हो। यह मार्ग कई पर्यटन स्थलों से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। भारत में NH-27 जो पोरबंदर से शुरू होकर सिलचर में समाप्त होता है। गुजरात में पोरबंदर, कुटियाना, उपलेटा, धोराजी, जेतपुर, गोंडल, राजकोट, बामनबोर, मोरवी, सामाखियाली, राधनपुर, डीसा और पालनपुर। राजस्थान में आबू रोड, पिंडवाड़ा, उदयपुर, मंगलावर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बारान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी और करेरा। उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर और हाटा। बिहार में गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज। पश्चिम बंगाल में दाहलखोला, इस्लामपुर, बागडोगरा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, फलकता, कूच बिहार, सोनापुर, अलीपुरद्वार और कामाख्यागुड़ी। असम में बोंगाईगांव, बैजनी, हावली, पटाचारकुची, नलबाड़ी, रंगिया, गुवाहाटी, नागांव, होजाई, लंका, लुमडिंग, हाफलॉन्ग और सिलचर। NH-27 सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है जो भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है।